एंजल, एंजल इधर आइयो। हाँ आ रही हो अभी। हाँ बोलो। मेरा खाना पैक कर दिया नहीं करा? खाना तो पैक कर दिया मैंने, पर आपसे मैं 2-3 दिन से 5,000 रुपए के लिए बोल रही हूँ, वो देने हैं आपको या नहीं देने? अरे मैंने तुझे कही ना, जब मेरी सैलरी मिल जाएगी मैं तुझे दे दूंगा। कब मिलेगी तुम्हारी सैलरी? 2-3 दिन से मैं तो यही सुन रही हूँ। अरे अब की बार 2-3 दिन लेट हो गई, सैलरी दे दूंगा। और तू करेगी क्या पैसों का? अरे मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें पैसे देने से मतलब? अच्छा, ऐसे कैसे दे दूं तुझे पैसे? तुझे कुछ सामान चाहिए मुझे बता, मैं ला के दूंगा। अरे मुझे हर समय इतने ताने मत मारा करो, अगर पैसे देने तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म करो। अरे तू हरदम इतना गुस्से में क्यों रहती है? यूं तो बता दे, करेगी क्या तू पैसों का? अब तो वो ही है सब कुछ इस घर में। वो से क्या मतलब है तेरा? मेरा कोई मतलब नहीं है, वो तो टाइम आने पे पता चल जाएगा। एंजल, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करे कर। वैसे ही मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, जा जाके मेरा बैग ला के दे। हाँ ठीक है। ये लो आर्यन, तुम्हारा बैग। भाभी आप ले आए बैग? चलो कोई नहीं। वैसे भाभी क्या पैक करा खाने में? लंच तो एंजल ने पैक कर दिया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू गोली बनाई है। ये तो अच्छी बात है भाभी, तुमने मेरी पसंद की सब्जी बनाई। चलो ठीक है, अब मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। तुझे किसने बोला था बैग लाने को? तू बैग लेके आई? जब मैं अपने आदमी का लंच पैक कर सकती हूँ तो क्या मैं बैग नहीं लेके आ सकती? महारानी बन के बैग लेके आ गई। और सुन, इस घर में ज्यादा सियानपत मत दिखा, रहना तो ढंग से रह, वरना 2 मिनट में घर से बाहर निकाल के खड़ी कर दूंगी तुझे। आई बड़ी। अरे एंजल, तुम ये क्या कह रही हो? बैग मैं लाऊं या तुम लाओ, बात बराबर ही है। आखिर वो भी तो मेरे देवर ही है ना। ज्यादा भोली वाली मत बन, मुझे पता सब कुछ क्या चल रहा है तेरे मन में। अरे एंजल, तू आज कैसी बातें कर रही है? मेरे मन में क्या चलेगा? और एंजल सुन, तू कुछ गलत सोच भी मत लियो, समझी? अब यहाँ खड़ी होकर ज्यादा भाषण मत दे, अपने आदमी को तो खा गई तू, अब मेरे पति पे भी डोरे डाल रही है। चल निकल यहाँ से, जाके घर का काम कर, मेरा माइंड अपसेट मत किया कर। और तुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं होता कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तुझे जलन होती है ना हम दोनों को एक साथ देख के, इसलिए तू उसकी गुलामी करती है, कभी लंच लेके आती है, कभी बैग लेके आती है। आई बड़ी, जा यहाँ से अब। क्या? मुझे जलन होती है? एंजल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? अब ज्यादा भाषण मत दे यहाँ खड़ी होके, चल जाके घर का काम कर। वो मुझे सब पता है क्या चल रहा है और क्या करती है तू पूरे दिन। एंजल, तुम बहुत गलत समझ रही हो एंजल, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो। जा यहाँ से अंदर जा प्लीज। और मुझे सब कुछ पता है तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। इसे बताना पड़ेगा, बहुत जुबान चलने लगती है इसकी आजकल। और ठीक हो अंकल जी? बढ़िया है बेटा, ठीक हो? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। ड्यूटी जा रहे हो? हाँ जी ड्यूटी जा रहा हूँ, बट टाइम हो रहा। चलो ठीक है बेटा। ठीक है जी। अरे आर्यन कहाँ जा रहा है? मैं भाई ड्यूटी जा रहा था। आजा बैठ, 2 मिनट बात करेंगे भाई। अरे आजा। चल। बहुत बिजी रहने लग गया आजकल, क्या चक्कर है भाई? अरे बिजी का है यार, जब से बड़े भाई गुजर गए ये तो पता ही है, सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई है। अरे हाँ भाई, ये बात तो तू सही कह रहा है। तेरे मम्मी पापा भी नहीं है और एक तेरा भाई था वो भी चले गया। हाँ भाई, अब तो सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही आ गई है। और हाँ, भाभी यहीं पे अपने घर चली गई। अरे नहीं यार, यहीं रह रही है भाभी हमारे साथ। उनका हमारे बिना अब है ही कौन इस दुनिया में। यहीं रहती है मेरी वाइफ के साथ। अरे भाई, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, भाभी को अपने साथ ही घर पे रख रखा है। बाकी आजकल का माहौल तो बहुत ख़राब है। ये तो है भाई। चल ठीक है, मैं अभी अब जॉब हाँ लेट हो रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को। अरे यार, इसके ऊपर भी कितने जिम्मेदारी आ गई है। एक तो उसके माँ बाप नहीं थे, भाई था वो भी चला गया। कितना परेशान है यार बेचारा। चलो चलता हूँ।
एंजल मेरे बारे में इतना गलत कब से समझने लगी? उसे मैं इतनी गलत कब से लगने लगी? मैंने तो हमेशा आर्यन को अपना देवर ही माना है। मेरे दिल में कुछ गलत नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए इतनी गलत क्यों हूँ? हे भगवान, जब से मेरे पति गए हैं तब से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं तो इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन आर्यन ने मुझे रोका। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, कुछ करो भगवान, कुछ करो। ओ महारानी, यहाँ के खड़ी होगी, घर का सारा काम कौन करेगा? तुझसे काम करने के लिए कहा था, यहाँ के खड़े होने को कहा था? एंजल, मैंने सारा काम कर दिया है, बस बर्तन धोना बाकी है। बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप साफ करेगा उन्हें? एंजल, ऐसे मत बोलो, मैं अभी जाके साफ कर देती हूँ। अभी जाके क्या? जब से तू ऐसा आराम कर रही होगी, जब से तो तुझे बर्तन दिखाई नहीं दिए। चल जाके बर्तन साफ कर और मेरे लिए कॉफी बना के लेके आ। ठीक है, मैं जाकर अभी बर्तन धो देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चल जा यहाँ से, निकल। सारे दिन यहाँ खड़ी होकर लड़कों को ताड़ती रहती है, और तो तुझे काम धाम है नहीं। जल्दी से कॉफी लेकर मेरे लिए। अगर मैंने भी इसका जीना हराम नहीं कर दिया ना, तो मेरा भी नाम एंजल नहीं। अपने पति को तो खा गई, अब उसके बाद सीधी इसकी नजर मेरे पति पे रही। तूने क्यों इतनी जल्दी मेरे पति को ऊपर बुला लिया? देख, आज उनके ना होने से मेरी क्या हालत हुई है। मैं कैसे रह रही हूँ इसके इतने ताने सुन सुनकर। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, मुझे भी मेरे पति के पास ले जा, मुझे भी बुला ले भगवान, मुझे भी बुला ले। हितांशी, ये क्या कर रही है तू? एक विधवा होकर एक सुहागन के सामान को हाथ लगा रही है तू? तुझे शर्म नहीं आ रही? एंजल, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारा सामान देख रही थी, लगा थोड़ी रही थी। तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? तू चाटे की बात कर रही है? मैं तुझे जान से मार दूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठ के मेरा सामान छूने की, वो भी मेरे कमरे के अंदर? अरे तू ये कैसे भूल गई कि तू एक विधवा है और तूने एक सुहागन के सामान को हाथ लगाया? तूने कितना बड़ा पाप किया है, तुझे इस बात का अंदाजा भी है? एंजल, मैं तो बस ये सामान देख ही रही थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? हाँ, मुझे पता है कि मैं विधवा हूँ, लेकिन ये श्रृंगार का सामान देखकर मुझे मेरे पति की और मुझे मेरी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। मैं क्या करूं? भगवान ने इतनी जल्दी मेरे पति को ऊपर क्यों बुला लिया? मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं क्या करूं? ये रोना धोना बंद कर, और आज तो तुझे छोड़ रही हूँ मैं। अगर आज के बाद मेरे कमरे में दिख गई ना, अगर मेरे किसी भी सामान से तूने हाथ लगाया, तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अपने पति को तो खा गई तू। निकल यहाँ से। मेरे सारे सामान को अपवित्र कर दिया इसने।
गंगा जल लाके छिड़कूंगी इस पे। देखो क्या कर दिया मनूस कहीं की, पूरी सी गल की। जब देखो बस मेरे रूम में ही आ जाती है। भाभी, भाभी। हाँ आर्यन बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखो, कुछ तुम्हारे काम आएंगे। नहीं आर्यन, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। अरे नहीं भाभी, रख लो, काम आ जाएंगे तुम्हारे, माना करो। अरे नहीं नहीं आर्यन, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे काम आएंगे, तुम अपने पास रखो। मैं क्या करूँगी, मैं तो घर में ही रहती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, रख लो, वैसे भी तुम बहुत दिनों से ना तो कपड़े लाए ना कुछ लाए, रख लो इन्हें। वैसे भी मैं कहाँ घर पे रहता हूँ 24 घंटे, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएंगे, रख लो। आर्यन मैंने बोला ना, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रख लो, ये लो। अरे नहीं आर्यन, अपने पास रखो, मैंने बोला ना रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना भाभी, ये आर्यन लो, नहीं। रखो। अच्छा, तो यहाँ इस विधवा को पैसे दिए जा रहे हैं, और मैंने आपसे बोला था कि मुझे भी 5,000 रुपये चाहिए, मुझे तो आपने पैसे दिए नहीं। ये बताओ, ये विधवा इतने पैसों को करेगी क्या? एक तो ये हमारे घर में खाना खा रही है फ्री फंड में, ऊपर से तुम इसे पैसे दे रहे हो। एंजल, ये तू कैसे बात कर रही है? ये हमारी भाभी है, इनसे तमीज से बात कर। हाँ चुप करो, मुझे मत सिखाओ ये तमीज वमीज। अरे नहीं, तुम दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो? आर्यन ये लो पैसे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। भाई मैंने बोला ना, ये पैसे तुम अपने पास रखो, ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। एंजल, ये क्या बकवास कर रही है तू? आर्यन तुम मेरी वजह से मत लड़ो, मुझे मुझे ही पैसे नहीं चाहिए आर्यन, तुम अपने पास रखो प्लीज। ये पैसे तुम अपने पास रखो, इसने ना आज अपनी सारी हदें पार कर दी है, और तू आज के बाद मुझसे बोल मत चाहिए। पड़ गई ना अब तो तेरे कलेजे में ठंडक, पिटवा दिया ना तूने मुझे, करवा दी ना हम दोनों में लड़ाई। एंजल मैंने उन्हें मना किया था कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती दी है। एंजल मैंने तुम्हारे सामने भी इतना बोला उन्हें। पता है मुझे तू क्या चाह रही है? तू यही चाह रही है ना कि हम दोनों की लड़ाई हो और मैं उसको तलाक दे दूं और तू उसे अपना बना ले। नहीं एंजल, तू गलत समझ रही है। मैं गलत नहीं समझ रही, जो मैं देख रही हूँ वो सब कुछ सही है। चल ये पैसे ला मुझे दे। तू क्या सोच रही है, तू मेरे पति के 2-4 काम कर देगी तो तू उसे अपना बना लेगी? यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में सब कुछ? तुझे तो मैं 2 दिन के अंदर इस घर से निकाल दूंगी, आई समझ में तेरे? चल। अरे वो खाना खा लो, खाना बना दिया है मैंने तुझसे मना करी थी ना कि मुझसे बात मत करियो। मैं नहीं खाना खाना वाना, जा यहाँ से। अरे अब क्यों गुस्सा हो रहे हो, खाना तो खा लो पहले। तुझे तमीज है? तू भाभी से कैसे बात कर रही थी? तुझसे कुछ कहता नहीं तो तू मेरे सर पे चढ़ रही है ना। मुझे नहीं खाना खाना वाना, जा। ऐसे तो मैंने इतनी बड़ी बात नहीं कहती है उससे, अगर घर में रहेगी तो 2 बात तो सुनेगी ही वो। कल उसके चक्कर में आपने मुझ पे हाथ भी उठा दिया था, मैंने तो जब भी कुछ नहीं कहा। तुम हो के उसका ही पक्ष लेते रहते हो, उसे तो कुछ कहते नहीं हो तुम। जा, मेरा दिमाग तो खराब करे मत, जा चली जा। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो मेरी बात आ रही है, नहीं सुन रहे हैं। इसके चक्कर में पता नहीं इसने क्या कर दिया है इन पे। पर कुछ भी है, इसे मैं 4 दिन के अंदर इस घर से बाहर तो निकाल दूंगी, जब देखूंगी कहाँ जाएगी।
अरे मम्मी तुम कब आए? अरे बेटा अभी आई। मेरा तुझसे मिलने को बहुत मन कर रहा था, इसलिए चली आई। तुमने तो फोन भी नहीं किया कि आप आ रहे हो। अरे बेटा फोन इसलिए न करा था, तू खुश कैसे होती इतनी। अच्छा ये बात है। हाँ बैठ जा। आप बैठो, मैं आपके लिए भी पानी मंगवाती हूँ, ठीक है? हिदांशी, हिदांशी। हाँ जी, अरे एक गिलास पानी लेके आ। अभी लाई। और बताओ मम्मी। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? ये लीजिए पानी। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। बैठ जा बेटा तू भी। ओए बैठ कहाँ रही है? चल खड़ी हो, मम्मी के लिए चाय वाय लेके आ। अभी बैठ रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? निकल यहाँ से, अब मेरा मुंह क्या देख रही है? बेटा तू ये क्या बदतमीज बोल रही उससे? तेरी जेठानी है वो, इस तरीके से बात करी जाती बड़ों से? अरे मम्मी तुमको क्या पता है इसके बारे में? वो तो मुझे पता है, ये मेरे साथ रहती है इस घर में। अपने पति को तो ये खा गई, अब इसकी नज़र मेरे पति पर है। बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? ऐसे नहीं बोलते, उसकी इज्जत करनी चाहिए तुझे। उसका पति नहीं है, तू ऐसी बातें कर रही है। उसको एहसास दिला रही है उसका पति नहीं है, गलत बात है। मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बदतमीज हो जाएगी शादी के बाद। ये संस्कार दिए मैंने तुझे कि अपने बड़ों से इस तरीके से बात की जाती है? इस दुनिया में है ही कौन उसका तुम्हारे सिवा? ना तो उसके माँ बाप, ना उसका पति। बेटा ऐसी बात नहीं करते, उसे समझने की कोशिश कर। बेटा एक बात सोच, कल को उसकी जगह तू होती तो क्या करती? उसके जी से पूछ, वो कितनी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही है तेरी। उसका साथ देने की जगह उस पर अत्याचार कर रही है। तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्या आर्यन भी ऐसी करता है? सच बता मुझे। नहीं मम्मी, आर्यन तो इसे बहुत खुश रखते हैं। अच्छा तो इसलिए जलती है तू उससे? ये गलत कर रही है बेटी तू। तुझे उससे जलना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। कल को उसकी जगह तू होती और ऐसी वो करती तो जी पर क्या बीतती? मुझे बुरा ना लगता? अरे उसके माँ बाप नहीं है तो मैं तो हूँ। जैसे तू बेटी मेरी, ऐसी वो बेटी मेरी। मम्मी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी के साथ। यही तो समझा रही हूँ बेटा, उनके साथ कभी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए तुझे। वो तेरी बड़ी बहन जैसी है, जेठानी नहीं अपनी बहन समझ उसे। हितांशी बेटा। हाँ जी, इधर आओ बेटा। आई। जी मौसी जी। हितांशी बेटा, मुझे सब पता पड़ गया कि इसने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया है। आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। और बेटा इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती तुझसे। मम्मी आप मत मांगी, तानसी दी मैं ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे पता चल गया है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, और आज मुझे अपनी गलती का एहसास भी है कि आप हमेशा सही थी। मैं ही आप पे बिना बात के शक करती थी, और आर्यन भी सही कहते थे कि भाभी कभी गलत नहीं है। नहीं एंजल, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और छोटी बहन गलतियाँ करती रहती हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मम्मी आप कब आए? बेटा बस अभी आई थी थोड़ी देर पहले। चलो आपने बहुत अच्छा करा, आप आ गए। आपके आने से ये समझ भी गई, क्या पता फिर समझती ना समझती। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। आर्यन मुझे माफ़ कर दो, आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और आज से मैं और दीदी एक साथ मिलकर इस घर में काम भी करेंगे और खुशी खुशी साथ भी रहेंगे। मैं तुझे ये तो समझाता था, इनका हमारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में। अगर हम ही इनके साथ गलत करेंगे तो ये कहाँ जाएंगी? हाँ आर्यन, आज से मैं और दीदी इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा बच्चों मैं चलती हूँ, अब तुम दोनों हमेशा खुश रहना, ठीक है? अरे ये अब तक सो रहे हैं, सुबह के 10 बज गए। इनको ऑफिस जाना क्या? कोई चिंता ही नहीं है इनको तो। उठो, देखो टाइम कितना हो गया, ऑफिस में जाओगे क्या? क्या करूँ ऑफिस जाके, तुम भी यहीं सो जाओ ना। चुप रहो, उठो जल्दी, मुझे बहुत काम है। मैंने नाश्ता बना दिया है, उठ के आ जाओ, ठीक है? अरे यार 1 मिनट भी चैन से सोने नहीं देती। आ जा, तू भी सो जा। नहीं मुझे नहीं सोना। चलो तुम उठो,
जाकर नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद तुम्हें ऑफिस भी जाना है। ये क्या करूँगा ऑफिस जाके? रोज़ तो जाता हूँ यार ऑफिस, आज तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। अच्छा, तो घर में रह के क्या करोगी? घर में रह के क्या करूँगा? तैयार करूँगा अपनी पत्नी को, और क्या करूँगा? चुप रहो, तुम जाके नहाओ, जल्दी उठो, जल्दी उठो 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 उठो, पहले काम है उसके बाद प्यार व्यार है। जाओ। तू भी मुझे ऑफिस भेज के रहेगी? यूँ नहीं कि अपने पति के दिन छुट्टी भी करवा लो। नहीं नहीं, बहुत छुट्टी हो गई तुम्हारी, और कितनी छुट्टी करोगे? चलो ऑफिस जाओ, जाओ जल्दी जाओ जाओ, चलो जाओ, अब तुम नहा धो कर तैयार हो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। यार मेरा मन नहीं करता अपनी जान को छोड़ के जाने का ऑफिस, बाकी कोई नहीं, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। हाँ जाओ। हितांशी कहाँ रह गई यार? तब से तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, अब मैं तैयार हो गया तो अब तक आई नहीं। हितांशी! हाँ जी, आ रही हूँ। वैसे तो मैं जाने का मन नहीं था, और अब तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो। अरे यार कोई बात नहीं, इसे यहाँ रखो जल्दी से, वैसे लेट हो रहा हूँ मैं। वैसे जाने का मन तो मेरा अब भी नहीं, तुम्हें छोड़ के। चुपचाप ऑफिस जाओ। जाना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हारा हुक्म जो है। वैसे तानसी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं क्या सोच रहा था, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, तुम भी घर में अकेली रहती हो, पूरा दिन काम करती हो, क्यों ना एक नौकरानी रख लें? तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और वो घर का काम भी कर दिया करेगी। अरे नहीं नहीं, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ। वैसे भी मैं तो अकेली रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, तो इससे अच्छा मैं घर का काम ही कर लूँ, थोड़ा मन लग जाएगा। अरे मैं वो बात ही तो कह रहा हूँ, तुम पूरा दिन बोर होती रहती हो, इससे अच्छा हम एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम मुझसे दो बातें भी करती रहा करोगी और वो घर का काम भी कर दिया करेगी। यार मैं ऑफिस में पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ कि तानसी क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, बेचारी बोर हो रही होगी, इसलिए तो मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा ऑफिस जाने का मन भी नहीं करता तुम अकेले छोड़ के। अरे बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो, नौकरानी क्यों रखनी है, फालतू में उसको भी पैसे दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और आप शाम तक तो आ ही जाते हो, और मैं अकेले रह लेती हूँ, मैं कभी टीवी देख लेती हूँ, कभी फ़ोन चला लेती हूँ, और आपसे भी तो बात करती हूँ, कभी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, मैं बोर नहीं होती, मैं सब संभाल लूँगी, आप मेरी चिंता मत करो, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? अरे दो पैसे तो देने पड़ेंगे नौकरानी को, कोई बात नहीं दे देंगे, कम से कम तुम्हें काम तो नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, 2 पैसे अपने फ्यूचर के लिए जमा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे बोल दिया ना तो बोल दिया, बस बात ख़त्म। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं रखूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम काम करो, और क्या ज़रूरत है फ्यूचर के लिए देखने के लिए, मैं अपने आप उसके बारे में सोच लूँगा, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 पैसे ही तो देने हैं उसे, क्या हो गया, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का काम करो और घर में अकेले रहो, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, ठीक है? खुश? चलो लेट हो रहा है, अब मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ, ठीक है? चलो मान तो गई है नौकरानी के लिए, और मैं अपने दोस्त से ही बात कर लेता हूँ, उसने भी तो नौकरानी रखी हुई है, उससे ही बात करता हूँ, वही करेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। ये लो अपना बैग और जाओ, लेट हो गया बहुत। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक आप है? भी। अरे यार,
अब ये नौकरानी रखने कह रहे हैं। अगर नौकरानी रख ली तो मैं निशान जी से कैसे मिलूँगी, कैसे बुलाऊँगी उनको घर? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं, कैसे मनाऊँ उनको। निशान जी का कॉल आया था, उनको कॉल करती हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। हेलो। अरे हितांशी फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? इतने फोन करे मैंने तुझे। अरे यार क्या बताऊँ, आज ये ऑफिस इतना लेट गए हैं और इनके सामने मैं आपका कॉल नहीं उठा सकती थी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो यार उसे जल्दी भेज दे करना ऑफिस पे। यार मैं उठाती हूँ, वो उठते ही नहीं है। चल अब ये सब बात छोड़ और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार क्या बताऊँ, ये नौकरानी रखने की कह रहे हैं। अगर इन्हें नौकरानी रख ली तो मैं आपसे कैसे मिलूँगी, आपको घर कैसे बुलाऊँगी मैं? हाँ यार कह तो सही रही है। अगर वो नौकरानी रख लेगा तो मैं तुझसे मिलने कैसे आऊँगा फिर? वही तो, अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चल ठीक है, वैसे कब तक रख लेगा वो नौकरानी? पता नहीं यार कब तक रखेंगे, मेरे को तो लगता है जल्दी से जल्दी रख लेंगे। अच्छा चल, तो मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ फिर अभी। नहीं नहीं, अभी मत आओ। क्यों? नहीं आज नहीं, आप कल आना। अरे यार क्या पता फिर वो नौकरानी रख ले। हाँ सही बात है, चलो कोई नहीं, आप आ जाओ। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो रख लेने दो उनको नौकरानी, क्या कर लेगी वो नौकरानी मेरा। मैं तो निशान जी को फिर भी बुलाऊंगी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो थोड़ा घर का काम ही कर लूँ, वो कभी भी आ जाएंगे। और बताओ, घर का काम वाम तो सब कर लेती हो ना? हाँ जी साहब। अच्छा, पहले कहाँ काम करते थे? पहले यहीं बगल वाली बिल्डिंग में। अच्छा हाँ जी। चलो। अरे यार कहाँ रह गई ये, 1 घंटा हो गया, कब तक आएंगे पता नहीं। निशान जी आ गए शायद। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गए आप आज? अरे अरे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बताता हूँ, अंदर तो चलो। ये लड़की कौन है? ये लड़की ये काम वाली है यार, परतोष से मेरी बात हुई थी। परतोष ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए काम वाली भेज देता हूँ, तो मैं इसे आज घर ही ले आया। तो तुम आज ऑफिस नहीं गए? अरे मैंने सोचा आज इसको घर ही छोड़ देता हूँ, जब काम वाली मिल ही गई है। ऑफिस का क्या है, ऑफिस कल चला जाऊंगा, क्या हो गया एक दिन में। लेकिन ये बताओ, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो, क्या हो गया ऐसा? अरे वो मैंने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है, आप बैठो मैं अभी आई। चलो अंदर, गेट बंद कर देना। बैठ जाओ। अरे यार मैं शांत को फोन कर दूं, कहीं वो आ ना जाए। अरे हितांशी का फोन। हाँ हितांशी। हेलो निशांत, कहाँ हो आप? नहीं नहीं वापस चले जाओ, आप आना मत। अरे ये क्या कह रही है तू? वो पता नहीं आर्यन वापस कैसे आ गए, कोई काम वाली को लेके आए हैं। आप एक काम करो, आप वापस चले जाओ आज। अरे यार मैं तो तेरे घर के ही नीचे आ गया था। हम कल मिलेंगे। चल ठीक है, कल आता हूँ फिर। ठीक है। अबे यार इसने भी मूड खराब कर दिया अपना। आज तो मैं बच ही गई, अगर निशांत पहले आ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ अब बताओ, ऐसी कौन सी बात आ रही थी जो आप आज ही ले आए? कल ले आते, परसों ले आते, आज ही क्यों ले आए? अरे क्या हो गया,
आज ले आया तो कल भी लानी ही थी। अच्छा हुआ ना जल्दी से जल्दी आ गई। मुझसे देखा नहीं जाता, तुम घर का काम करो। अच्छा चलो कोई नहीं, सारी बात तो कर ली ना आपने, क्या क्या काम करना है। हाँ बात तो वैसे मैंने कर ली, बाकी तुम कर लो। ठीक है, सारे घर के काम कर लेती हो ना? हाँ जी मैं कर लूँ। झाड़ू पोछा सब? हाँ देखो हम 2 ही लोग हैं, सुबह का भी खाना बनाना है, शाम का भी, ठीक है? ठीक है। बाकी चलो मैं तुम्हें काम समझा दूँ। ठीक है। आ जाओ। अब ठीक है, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अब नौकरानी घर का काम कर लेगी और हितांशी आराम से आराम भी कर लिया करेगी। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो मैं नौकरानी भी ले आया और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ तुम बस हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो और कोई काम ना करो। अच्छा जी। देखो अब नौकरानी खाना पीना बना रही है तो तुम मेरे पास बैठी हो, यही तो चाहता था मैं। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? और क्या, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी जान को। क्या बात है भाई, आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अरे मैं नहीं करूँगा प्यार तो कौन करेगा? मैम साहब मैंने खाना बना दिया है और बाकी का भी सारा काम कर दिया है। अब मैं घर चली जाऊँ अपने? हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और हाँ, तुम कल कब तक आओगी? 10 बजे आ जाऊँगी। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है। देखा ना कितनी अच्छी है नौकरानी। अच्छा किया ना मैंने इसको बुला के। अब देख लो तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम भी करके चली गई। बस हमें क्या करना है, खाना खाना है और मेरे पास रहना है। हाँ हाँ ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाने लेके आती हूँ। ठीक है। ओए सुन, हाँ मैम साहब बोलो। इधर आ। हाँ जी। देख, मैंने तुझे काम पे रख तो लिया है, लेकिन इस घर में जो भी हो, कोई भी आए कोई भी जाए, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे भला किसी से क्या मतलब? हाँ बस अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है। चल जा अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। अरे लगता है कोई गेट पे आया है, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, तो अपना काम कर, मैं देखती हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। आओ अंदर आओ। चलो। वैसे ये कौन है हितांशी? काम वाली है ये। अच्छा ये काम वाली? हाँ यही है। चलो आओ। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मुझसे बोल रही थी कि घर की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। बेचारे साहब, वो इनसे कितना प्यार करते हैं और ये साहब के पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे आ गए साहब आप? हाँ मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। ले आओ। थक गया यार आज बहुत। हितांशी, हितांशी। ये लीजिए सर। हितांशी। और साहब हितांशी मैडम तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई हुई है। बाहर गई है? कहाँ गई है? ये तो मुझे नहीं पता कहाँ गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ वो साहब मुझे आपसे कुछ बोलना था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बोलूं? हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है? वो साहब आपके जाने के बाद यहाँ कोई लड़का आया था और हितांशी मैडम उसे अपने कमरे में ले गई थी। वो आपको धोखा दे रही है। हैं? ये क्या कह रही है तू? मेरी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगा रही है? हितांशी सही कह रही थी,
कोई नौकरानी मत रखो। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक नौकरानी होके मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही है। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं तो भूल ही गई थी मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे काम से मत निकालिए साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चल चल ठीक है, जाकर अपना काम कर ले। आगे से ऐसी गलती मत कर दियो। ये गिलास उठा के ले जा। यार काम वाली ऐसे क्यों बोल रही है? अरे नहीं भाई, मैं उसके बारे में कैसी बात सोच रहा हूँ कि काम वाली क्यों बोल रही है। मेरी हितांशी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ, तू रो रही है? अच्छा हुआ मालकिन आप आ गई। साहब जी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या किया उनने? आप साहब जी से ही पूछ लीजिए। ये तो अच्छा हुआ मैंने उनकी फोटो क्लिक कर ली। तुम पहले रोना बंद करो। क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम बताओ मुझे, बताओ। आप ये देखिए, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तो अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इतना घटिया काम किया उनने। आर्यन, आर्यन, आर्यन बाहर आओ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? और कहाँ थी तुम इतनी देर से? आ गई तुम? क्या हो गया ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ज्यादा मेरे सामने सीधे बनने की कोशिश मत करो, समझे? मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड नहीं रहूंगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, क्या कर दिया तुमने? अपना फोन दो। ये क्या है? तुमने इसके साथ जबरदस्ती की? मेरे को नहीं पता ये क्या है। इसने कब में ये फोटो खींच ली? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, ये पागल है जो खुद के साथ ऐसा करेगी? यार मैंने तो इस काम वाली को ही गलत रखा। इस काम वाली को गलत नहीं रखा, इसको तुमने अपने लिए रखा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं अब उनके पास जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? जो तुमने सुना। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने मालकिन की सच्चाई बाहर लाने के लिए ये सब कुछ किया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था और आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब तो इन्होंने सब कुछ अपने मुंह से ही बोल दिया। मुझे माफ़ कर देना। इसका मतलब तू सही कह रही थी, मैंने ही तेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। और हितांशी, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं हुआ था। हितांशी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूँ और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। मुझे इसने बताया, लेकिन मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर अब तू क्या रहेगी मेरे साथ? मुझे ही तेरे साथ नहीं रहना। निकल जा मेरे घर से अभी। साहब जी माफ़ कर दीजिए ना इन्हें, इनसे ही गलती हो गई। नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये गलती नहीं, ये पाप है। इसने गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह करा है।
इसे मैं कहीं माफ नहीं कर सकता। और तू क्या मुझे देख रही है खड़े खड़े? निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुमने खुद मुझे छोड़ा। मैं जा रही हूँ अपने प्यार के पास, मरा तुम यहीं। साहब जी मुझे माफ कर देना, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? आज नहीं तो कल इसे तो मुझे छोड़ना ही था। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, सच्चाई पहले ही सामने आ गई। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।